अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कैनवा के अंदर फ़ोटो मैनिपुलेशन का यूज़ करते हुए एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक ऑरेंज स्लाइस के अंदर फ़िश को इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ़िश स्लाइस की इमेज चाहिए। आपने इस तरह से सर्च करना है और एक हाफ स्लाइस की इमेज को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपने इसी इमेज को करना है सिलेक्ट और आ जाना है एडिट के अंदर। एडिट के अंदर आके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मैजिक इरेज का। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो इस स्लाइस का इनर पार्ट है इसको आपने इरेज करना है। इस तरह से ये सारा पार्ट जो है हमने इसको इरेज कर देना है। अभी नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपने स्टार्ट करना है और हमारी जो लेयर होगी ये रहेगी। बाकी हमने इनर पार्ट इसका जितना भी है इसको सारे को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और हमने इरेज कर देना है। अब नेक्स्ट हमें चाहिए इस तरह की एक इमेज। तो आप इस तरह से क्लोज अप ब्लू वाटर स्प्लैश सर्च करोगे तो इस तरह की इमेजेस आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। आपने उनको ऐड कर देना है। सिंपल से आपको इमेज जो है चाहिए इस तरह की। नेक्स्ट आपको चाहिए एक हाफ सर्कल इमेज फ्रेम। तो हाफ सर्कल आप इमेज फ्रेम सर्च करोगे या हाफ सर्कल लिखोगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगी और आपने इसको इंसर्ट कर देना है। अब फ्रेम के अंदर हमारी इमेज इंसर्ट हो गई है। डबल क्लिक करते हैं तो आप इस तरह से अपने क्रॉप कर सकते हैं और अपनी इमेज को जो है फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपने जो हमारे पास ये लेयर थी ऑरेंज की, हमने इसके ऊपर इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है सेंड टू बैक और हमारे पास ये दोनों जो है वो बिल्कुल साथ में परफेक्टली अलाइन हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर इसके अंदर एक फ़िश को ऐड कर देना है। तो अपने फ़िश को यहाँ पर इमेजेस में भी आपको मिल जाती हैं और ग्राफिक्स में भी आपने इमेजेस में से सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस जो है वो आपको रियलिस्टिक मिल जाती हैं। तो आपने इस तरह से एक फ़िश को ऐड कर देना है और यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया। सिंपली अब इस सारी को आपने कर देना है ग्रुप करने के बाद इसको हम अपने डिज़ाइन के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर साथ में एक ऑरेंज को भी ऐड कर देते हैं। तो ऑरेंज की इमेज यहाँ पर ऐड कर दी और नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों के नीचे शेडो को ऐड कर देंगे। शेडो आपको ग्राफिक्स के अंदर आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह का। अब आपने इन दोनों के नीचे शेडो को थोड़ा सा एंगल के अंदर ऐड कर देना है। आप चाहें तो इस शेडो को जो है वो थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। सिंपली अब इसको सेंड टू बैक कर देंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।